ये अगर आपके पास नोटिस आ रहा है तो आपको सीधा पुलिस ही उठाएगी और 24 से 48 घंटे के बीच में आपको अरेस्ट किया जाएगा। अगर इस टाइप का नोटिस आपके पास आ रहा है तो ये आपकी जिंदगी को खराब कर सकता है। लाखों आदमियों के पास ऐसे नोटिस आते हैं कि बैंक के द्वारा आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, मकान दुकान अटैच हो जाएगी, आपकी स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप ट्रक बस अटैच हो जाएगा, या आपके सोफे एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन या बेड या घर का कोई भी घरेलू सामान वो सारा उसकी कुड़की कर दी जाएगी, उसको जब्त कर दिया जाएगा, उसकी ऑक्शन हो जाएगी। अगर आपके पास ऐसा नोटिस आ रहा है या इसके अलावा बहुत से ऐसे नोटिस भी आ रहे हैं कि 406 लग जाएगी, 419 लग जाएगी, उस पर भारत सरकार की मोहर लगा के भी ये भेज रहे हैं। साथियों 406 का मतलब क्या है? 406 का मतलब है अमानत में खयानत। भाई किसी ने कोई विश्वास करके आपके पास कोई अपना कीमती सामान रखा है, एसेट रखा है और आपने उसको बेच दिया, सेल कर दिया, खुर्द बुर्द कर दिया, तो फिर तो 406 बनती है। अरे पैसे लेके लोन लेके अगर वापिस नहीं दिया गया तो 406 कैसे लगी? और 420 तो कॉमन ही है, सारे देश सारी दुनिया को ही पता है 420 किसको कहते हैं। साथियों अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो आपका सिविल खराब कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगी। लेकिन अगर पैसे ही नहीं है तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा? साक्षात शनिदेव भी धरती पे आकर आका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके अलावा नोटिस कैसे आ रहे हैं कि आपके जो पैन कार्ड है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आधार कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा, या लोगों के आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के व्हाट्सएप पे आपकी फोटो के ऊपर चोर लिख के या बैंक डिफॉल्टर लिख के भेजा जा रहा है। साथियों इस तरह का अगर आपके पास कोई भी नोटिस आ रहा है तो ये फेक है। ऐसी कोई आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया नहीं है कि आपके सामान को उठा के ले जाए। कल को तो ये चवन्नी छाप कहेंगे आर्बिट्रेशन करवा दिया, आपके बच्चों को उठा के ले जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? और ना ही कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर 406 या 420 लगा सकता है, क्योंकि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होनी कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं है। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, 25 हो गए, सारे अनसिक्योर थे, सारे सिक्योर थे, या आधे अनसिक्योर थे उसमें से आधे सिक्योर थे, सबकी 5-5 ईएमआई भी अगर डिफॉल्ट हो गया वो भी क्राइम की श्रेणी में नहीं है, यह सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा। सारे देश के किसी आपके पास जो भी लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है? आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आ गया कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। थाने पुलिस स्टेशन चौकी में आपके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती ईएमआई डिफॉल्ट होने पे। ना कोई पुलिस वाला आपके घर आ सकता, दुकान पे, फैक्ट्री पे, कारखाने पे आ सकता, ना कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में पुलिस का काम क्या है? जो पुलिस का वर्क है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है। ईएमआई डिफॉल्ट होने से कानून व्यवस्था कहां पे भंग होगी? अगर कोई ऐसा आपके पास नोटिस आ रहा है तो समझ जाओ चवन्नी छाप है, चवन्नी छाप ने भेजा है। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख ले, आपको सारा पता लग जाएगा कि किस तरीके से चवन्नी छाप लोगों को परेशान कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं। हाई कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं, 30 हजारी कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं, आजकल जज बन के भी फोन करने लग गए हैं, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बन के फोन करते हैं। इन्होंने आजकल चवन्नी छापी भी लगा ली हैं, वो वुमेन सेल की इंस्पेक्टर बन के लोगों को डराती और धमकाती हैं। साथियों अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है तो डर खत्म हो जाएगा। साथियों अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर चाहे आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, आपके पास किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है सरफेसी एक्ट 2002 के तहत 13(2) का आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का आ रहा है, फिजिकल पोजीशन का आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का आपके पास नोटिस आ रहा है, आपके पास जो भी लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है? आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314।
इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। साथियों, सरफेसी एक्ट ने या किसी भी एक्ट ने आपके जो एज ए कॉमन मैन जो अधिकार आपको कानून ने दिए, आपको संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, वो खत्म नहीं किए हैं। ना ही सरफेसी एक्ट, ना ही कोई ऐसा एक्ट हमारे देश में कभी लागू होगा कि जो आपके अधिकारों को, आपके राइट्स को खत्म कर देगा। अगर आपका एग्रीकल्चर लोन है तो उसके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू ही नहीं होता। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो समझ लो वो चवन्नी छाप है। अगर आपके 50% पैसे जा चुके हैं, आप डीआरटी में जा सकते हैं। साथियों, 50% भी नहीं गए तो भी आप डीआरटी, कोर्ट का नाम है, डीआरटी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर वहां से भी आपको यह लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिला तो आप डीआरएटी में जा सकते हैं। वहां से भी आपको लगता है हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहां से भी लगता है कि न्याय नहीं मिला, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। डरे घबराए नहीं, आपकी प्रॉपर्टी को एक कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में नहीं बेच सकते। अगर आपकी प्रॉपर्टी का रेट 3 करोड़ रुपए है, उसको 1 करोड़ रुपए में नीलाम नहीं कर सकते, अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है। अगर कोई बैंक ऐसा, ये बैंक है एनबीएफसी कंपनी, उसको इस स्क्रैप के रेट में बेचने की कोशिश कर रहा है, तो आप एक नोटिस इशू करें कि भाई जहां पे मेरी प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, कारखाना है, उस जितने गज का है, जितने स्क्वायर फुट का है, जितने गज का स्क्वायर फुट का मेरा मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, कारखाना है या फ्लैट है, जिस लोकेशन पे है, जिस मोहल्ले में है, जिस गली में है, उसी गली में, उसी मोहल्ले में, उसी डिस्ट्रिक्ट में उतने ही गज का, लगभग उतने ही स्क्वायर फुट का, उसी लोकेशन पे 2 आदमियों के एफिडेविट लेके आओ कि उनका भी इसी रेट का 1 करोड़ गई है, फिर तो मैं मान लूंगा भाई मेरी भी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अगर ये नहीं ला सकते तो इनके पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है कि अपने आदमी से, एक वैल्यूअर इनका है, और उससे हमारी प्रॉपर्टी की स्क्रैप की वैल्यू लगा के और उसकी ऑक्शन कर दे, सेल कर दे। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, तो आप YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंट एडवाइस लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।